Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home, stay safe, and please watch the videos and do the homework daily. Okay. So, what we were discussing, just I introduce our new chapter, that is chapter number 9, our natural resources, forests and wildlife. फॉरेस्ट के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन किए थे और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन में पढ़े थे. यस, इन पेज नंबर 55 यू कैन सी introduction of our chapter number 9 and about forests. Okay, so before going to our syllabus, let's see today's thought of the day and activity. Yes, see this. Today's thought of the day is we can't help everyone, but everyone can help someone. Whenever somebody is needed, we need to help them. Yes, but we cannot help everyone. जो प्रॉब्लम में होंगे, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, उसको हेल्प करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते. लेकिन एवरीवन कैन हेल्प समवन. जो दिक्कत में होंगे उसको एवरीवन कैन हेल्प. दैट्स व्हाई whenever somebody is needed, we need to help them. We have to help them. yes, आपको पता चला ये हेल्प करना, जो दूसरों को मदद करना कितना अच्छा काम है. yes, वो उसके जो पूरा जीवन में आपका मदद करने का जो टाइम है वो कभी नहीं भूलते हैं. इसलिए whenever somebody needed, we need to help them. Okay, so today's activity we will see. What is the activity? I will show it. Wait. Today's activity is you have to list the animals live in the forest. Forest में, वाइल्ड लाइफ में जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, उसका नाम लिखना है. एटलीस्ट 5 एनिमल का नाम लिखना है आपको. ओके, एटलीस्ट 5. मोर देन 5 ऑल्सो यू कैन राइट, बट एटलीस्ट 5 एनिमल का जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उसका नाम लिखना है. ओके, ये है आपका एक्टिविटी. प्लीज़ डू एक्टिविटी एंड शेयर विथ मी, शेयर विथ माई व्हाट्सअप नंबर. Many times I have told you, but even though only 1 or 2 have shared, so please share all of you. Okay. Yes, in our last class, what we studied about natural resources, that is forests and wildlife. उसमें जो 2 तरह होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. पहले हम देखे थे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है. जो रिसोर्सेस दैट ऑकर इन अवर नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस. जो नेचर में होता है अपने आप, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. दिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय अवर मैनकाइंड. जो हमारे जो मैन मेड नहीं होता है, वो हम जो पीपल के साथ नहीं होता है वो प्रोड्यूस करना, इसलिए उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दैट सनलाइट, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, एयर, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स होता है. व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस? उसमें 2 तरह है, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल. इनएग्जॉस्टेबल मतलब रिन्यू हो सकता है. एग्जॉस्टेबल मीन्स नॉन रिन्यूएबल. रिसोर्सेस दैट कैन बी replenished naturally in the course of time are called renewable resources. रिन्यूएबल क्या होता है, अपने आप नेचुरली कोर्स ऑफ टाइम में, टाइम लेकर वो अपने आप रिप्लेस्ड हो जाता है और रिन्यू हो जाता है. उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दैट एयर, वाटर, सनलाइट, विंड, दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेस.
And what are non-renewable resources? Resources that exist in limited supply. उसमें लिमिट होता है, जो पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये सब क्या है, उसको रिप्लेस नहीं हो सकता है, वो खाली हो जाता है, लिमिटेड सप्लाई होता है उसमें. इफ़ दे आर यूज्ड अप आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. उसको हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, रिन्यू नहीं होता है, वापस वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है. इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं. यस, इन योर पेज नंबर 55 यू कैन सी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल का एग्जाम्पल्स. यस, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन है 55 पेज में. पिक्चर में देख सकते हो नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या है. विंड, रेन, सन, ये सब रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल को कोल, न्यूक्लियर, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है. यस, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया. यस, we can move. Yes, we will see in this chapter a natural resource called forest and wildlife. Forest के बारे में, wildlife, forest में जो जंगल में रहते हैं, wildlife मतलब wild animals, उसका जो क्या क्या होता है, wildlife कैसे होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पता लगाएंगे. ओके. यस, इस पेज में आप देख सकते हो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में. एंड फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच आर कवर्ड विथ बिग टॉल ट्रीज. जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेस में, लार्ज एरिया में बड़ा बड़ा ट्रीज होता है, बड़ा बड़ा पेड़ होता है, जो जंगल बोलते हैं उसको. ये जंगल है और फॉरेस्ट है वो जो सिटी से दूर होता है, हिल स्टेशन में, हिल एरिया में, प्लेट्यूज रीजन में ज़्यादा होता है फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रीजन. देयर फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू मैन. कैसे ये फॉरेस्ट जो है वो यूजफुल है हमारे लिए, जो मैनकाइंड के लिए, टू मैन, फॉर अस, हाउ इट इज़ यूजफुल. कैसे ये फॉरेस्ट जो है वो यूज़फुल है हमारे लिए, हम देखते हैं इसके बारे में. यस, आपको पता है फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज ट्री, shrubs, herbs and bushes, creepers. So these plants grow in forest naturally. They could not be done by man. So it is by itself. मतलब naturally हो जाता है, plants grow. Therefore they are known as natural vegetation. इसको natural vegetation क्यों कहते हैं? अपने आप grow होता है, अपने आप वो खुद वो grow होता है. उसके लिए हम सीड जो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो मैन का जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, इसलिए फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली अपने आप ग्रो हो जाता है. ओके, सो इसका यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, फॉरेस्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है. हमारे इंडिया में 20%, जो 100% में 20% ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एरिया है, whereas it should have a minimum of 33%, but 33% होना था, जो 20% ही जो फॉरेस्ट एरिया है. But it is the hardest thing that we didn't realize the importance of forest. फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस हमें पता ही नहीं चला, इसलिए हम कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टाइजेशन कर रहे हैं. ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लुक आफ्टर, मतलब उसको देखते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो देखते हैं, कोई कट करता है ट्रीज को, कोई वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है, उसको
जो जेल भी बेचते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका नज़र है फॉरेस्ट एरिया में इन इंडिया. ओके, फॉरेस्ट आर अ होम टू वाइल्ड एनिमल्स. जो शेल्टर कहते हैं, होम कहते हैं टू एनिमल्स एंड बर्ड्स भी. एंड वुड के लिए हम फॉरेस्ट में जाते हैं, टिम्बर्स, वुड, वो सब हम यूज़ करते हैं फॉरेस्ट से. जो फॉरेस्ट है वो कॉज रेनफॉल होने के लिए जो फॉरेस्ट है वो हेल्प करता है. मेंटेन बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में जो बैलेंस करता है, उसमें ज़्यादा कार्बन भी नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन भी होना नहीं चाहिए. ऐसे बैलेंस करता है इन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. यस, ये सब फॉरेस्ट का यूजेस है, जो वो इम्पोर्टेंस है. सो in your page number 56 you can see the uses or importance of forest. Forest जो है home to wild animals. Yes, so forest are a home to wild animals. जो wild life है, wild animals है, birds है, उसके लिए ये shelter है. forest जो है वो shelter है. एंड ये फॉरेस्ट एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं वो उधर का फूड मिलता है, जो फॉरेस्ट में फूड मिलता है वो डिपेंड करता है. इट विल गेट देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट. जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, वो उधर का जो फॉरेस्ट का मिलता हुआ फूड को यूज़ करते हैं. ओके, एंड सेकेंड वन, फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर. आपको पता है जो फर्नीचर बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर्स के लिए, हाउस के लिए, मैच स्टिक्स के लिए, मैनी अदर यूजफुल थिंग्स जो बनाते हैं टिम्बर के साथ, जो वुड के साथ. इसलिए फॉरेस्ट का जो ट्रीज़ का टिम्बर है वो सब यूज़ होता है फर्नीचर के लिए और जो हाउस बनाने के लिए. इसलिए ए फॉरेस्ट इज गिविंग टिम्बर टू अस. एंड दिस फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड चेकिंग सॉइल इरोशन. जो फ्लड होता है, ज़ोर से पानी आता है फ्लड में, जो उसको कंट्रोल कर सकता है थिक फॉरेस्ट एरिया हो तो. एंड सॉइल इरोशन भी कम हो जाता है क्योंकि सॉइल को ज़्यादा ग्रिप के साथ होल्ड करता है, जो सॉइल इरोशन से बच सकता है. दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर एंड सेव सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. जो सॉइल होता है वॉश हो जाता है इजीली, फ्लो, वाटर के फ्लो से उसको कम कर देता है. एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, जो हम सेव करते हैं सॉइल इरोशन से, उसके लिए फॉरेस्ट हेल्प करता है. एंड इट हेल्प्स इन कॉजिंग रेन जो आता है फॉरेस्ट एरिया में, जो उसके लिए फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करता है कॉजिंग रेन के लिए. दैट्स वाई फॉरेस्टेड एरियाज रिसीव मोर रेन. फॉरेस्ट एरिया में जो रेन अच्छे से आता है क्योंकि उधर जो ट्रीज़ होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो ज़्यादा वाटर वेपर हो जाता है, उससे जो क्लाउड्स ज़्यादा आता है एंड उसके वजह से रेनफॉल अच्छे से आता है. ओके, एंड फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फूड एंड फ्रूट्स. हमको जो फूड एंड फ्रूट्स मिलता है फॉरेस्ट से. एंड फॉरेस्ट हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री. जो ट्रीज़ ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है तो उस एरिया में जो एयर अच्छे से होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, अच्छा एयर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए वो जो एरिया है एनवायरनमेंट अच्छा होता है, पोल्यूशन नहीं होता है उस एरिया में. ये फॉरेस्ट जो हेल्प करता है कीपिंग द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री. ओके, सो इसमें एक फैक्ट है, द पेपर ऑन विच वी राइट
or the book we read is made from trees. जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ये पेपर होता है, जो टेक्स्ट बुक होता है, वो सब ट्री के बनाया हुआ है, ट्री से ही आया हुआ है. ओके, ये आपको पता है. यस, पेपर एंड टेक्स्ट बुक सब है, वो पेपर कहाँ से आया है? ट्री से आया है. ओके, एंड वन मोर थिंग, फाइंड आउट हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेन. Yes, you have to think about it. How do forests help in causing rain? In next video, in next class, I will explain it in a detailed way. Okay. So till that, you have to think and how it cause rain. The forest will help in causing rain. Okay. So आपको पता चला ये फॉरेस्ट क्या होता है एंड इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का, क्या कैसे हम ये फॉरेस्ट एरिया को और जो फॉरेस्ट है उससे हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके जो यूजेस है इसको हम अंडरस्टैंड किया हुआ है. यस, जो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, जो इंडिया में हमारा इंडिया में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया है उसको हम देखते हैं एक एक करके. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट है. और मेनली 5 मेजर ग्रुप्स बनाया हुआ है, जो डिफरेंट रीजन में जो होता है फॉरेस्ट उसको डिवाइड किया है 5 मेजर ग्रुप्स से. वो है फर्स्ट वन एवरग्रीन फॉरेस्ट. फर्स्ट वन है एवरग्रीन फॉरेस्ट. यस, इंडिया में जो 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट एरिया है डिफरेंट रीजन में, उसको हम देखते हैं इन मैप में. नेचुरल वेजिटेशन जो आपका बुक में, जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं. वो ग्रीन शेडेड है, वो पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एंड जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, और डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो है डेक्कन प्लेट्यू एंड नदर्न प्लेन एरिया में. आप लोग देख सकते हैं जो ब्राउन कलर में है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है. एंड माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो जो माउंटेन एरिया में, जो हिमालयन रीजन में आप लोग देख सकते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट एरिया. एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो आप लोग देख सकते हैं कि डार्क जो पूरा शेडेड हुआ रीजन है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है. एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो थिक ब्लैक कलर में है. यस, यू कैन सी द इंडेक्स, जो रेफरेंस देख सकते हैं, एंड यू कैन रिलेट इट विथ द कलर एंड शेड विथ दिस मैप. ओके, जो आपको पता चला कि इंडिया में 5 तरह का जो फॉरेस्ट रीजन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट है. वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. ओके, जो इसको हम एक एक करके देखते हैं क्या है ये. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब हम इन डिटेल में देखते हैं. ओके, लेट्स सी अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है?
कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये एरिया फाउंड होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। जो एरिया होगा थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड लगता है, ह्यूमिड मतलब जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है क्लाइमेट में, उस एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। जो आपको पता है एवरग्रीन जो है उस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है उस एरिया में, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज है, जो ट्रीज है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री मिलता है। इसमें जो पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है, इसलिए ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। जो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज होता है, जो एक ही टाइम में वो उसका लीव्स जो है वो शेड नहीं होता है, जो फॉल नहीं होता है, इसलिए उस एरिया जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो नाम का ही पता चलता है एवरग्रीन। ऑलवेज इट विल बी ग्रीन बिकॉज they will not shed their leaves together, because पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है उस एरिया में, इसलिए एक ही बार वो लीव्स फॉल नहीं होता है, they will not shed their leaves all together. That's why it looks evergreen, and in that area rainfall will be heavy. That's why we call it evergreen forest. This is the reason why evergreen forests always look green throughout the year. इसलिए वो एरिया है एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, वो ऑलवेज लुक्स ग्रीन। ओके, जो आपको पता चला, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, उसका मिडल में जो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट इन योर बुक दे हैव रिटन ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट. It is because of the heavy rainfall and the forest area will not shed their leaves altogether. That's why it looks green throughout the year. And it's evergreen. Rainfall will be more. आपको पता चला 18 points. Yes? Okay. रेनफॉल जो है ज़्यादा होता है, आपको पता चला। हाइट्स ऑफ ट्री क्या होता है, इसका जो ट्रीज का हाइट क्या होता है, मोर देन 50 मीटर्स, मोर देन 50 मीटर्स होता है। डेंस होता है, जो डेंसिटी होता है उसका ज़्यादा होता है, थिक होता है, डेंसिटी जो थिक होता है ज़्यादा होता है। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द सन रेज टू रीच द ग्राउंड, जो सन रेज भी नहीं आता है, उतना थिक होता है, डेंस होता है। ओके, though trees will be very tall, and that's why the thick because of the thickness of the forest, the sun rays will not reach there. So in that area जो trees का dense ज़्यादा होता है, इसलिए जो sun rays भी नहीं आता है। ओके, लाइक कैनोपी और रूफ जैसा होता है, जैसे कि लीव्स जो है वो ट्रीज का फ्रॉम ए कैनोपी और रूफ जैसा हो जाता है ऑन द टॉप। टॉप से देखते हैं तो हमको जो नीचे का जगह नहीं देख सकते हैं हम, इसलिए वो जैसा कैनोपी और रूफ जैसा हो जाता है। एंड लीव्स शेडेड टाइम पीरियड, वो लीव जो है वो टाइमिंग पीरियड है, शेडिंग पीरियड, वो पर्टिकुलर टाइम नहीं है उसके लिए, जो एवरग्रीन रहता है। ट्रीज क्या क्या होता है, ट्रीज जो है वो मेन ट्रीज आर अबोनी, मैगोनी, रोजवुड एंड रबर ज़्यादा होता है इस एरिया में। ओके, एबोनी, मैगोनी, रोजवुड एंड रबर ज़्यादा होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन में। There are found in the following areas of India. इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में है,
आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 55 में एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ग्रीन शेडेड पार्ट है वो सब एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है। वो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो पार्ट है उसका एरिया में जो ग्रीन शेडेड पार्ट है आप लोग देख सकते हैं 55 पेज में, वो रीजन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। एंड वेस्टर्न घाट में एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उस रीजन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ओके ये सब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस ये थिकली डेंस मतलब जो पेड़ होता है ट्रीज होता है वो डिफरेंट मीटर में होता है, मतलब थोड़ा कम हाइट का होता है, थोड़ा उसका भी हाइट ज़्यादा हाइट का, उसका भी ज़्यादा हाइट का, ऐसा डेंस जो है वो थिक होता है। इसलिए इस फॉरेस्ट एरिया में जो ट्री से वो लीव्स जो होता है वो कैनोपी जैसा और रूफ जैसा हो जाता है। ओके आपको पता चला इसमें मेन ट्रीज आर एबोनी, मैगोनी, रोजवुड एंड रबर ज़्यादा मिलता है। एंड द वेस्टर्न घाट एरिया में, जो वेस्टर्न घाट एरिया जो होता है उसमें हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिल एरिया में एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। ओके जो हम नेक्स्ट क्लास में डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। ओके you have to study these things and you have to read this and write the difficult words, the hard words in your FNB, which I am going to give you with this video PDF. Okay till then take care, bye bye.